पार्ट 13 की शुरुआत होती है उसी खतरनाक से आदमी को दिखाते हुए जो कि सियून से कह रहा होता है, क्या तुम्हारा कोई भी इरादा नहीं है मेरे साइड आने का। सियून कूदते हुए उस आदमी पर अटैक करने लगती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। वो आदमी सियून से कहने लगता है, ये तो बहुत शर्म की बात होगी अगर तुम यहाँ पर मारे जाओगी तो। वो आदमी कहता है, तुमसे फाइट करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और वो लोग लड़ रहे होते हैं स्वॉर्ड से। हमें दिखाया जाता है कि सियून पीछे फेंकाने लगती है उस पर्सन के अटैक की वजह से। वो खुद को डिफेंड कर रही होती है और वो आदमी कहने लगता है, तुम डर रही हो ना मुझसे। वो खतरनाक सा आदमी सियून से कहने लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से। सियून कहने लगती है, नहीं अभी नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वो चिल्लाकर ये बातें कहने लगती है उस आदमी से। सियून कहती है, गॉब्लिन स्वॉर्डमैनशिप, इसे फिर से रोक कर दिखाओ अगर तुम कर सकते हो तो। ये बातें वो कहती है उस आदमी से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सियून सोच रही होती है कि इसका जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सियून सोचने लगती है आगे कि क्या हो अगर मैं इस पर अटैक करूं जब ये मेरी कॉपीज़ पर अटैक कर रहा है। वो सोचने लगती है कि मैं उस मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर अटैक कर सकती हूँ। नहीं, ये क्या हो गया। वो आदमी सियून से कहने लगता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। सियून उसके अटैक्स देखकर कहने लगती है कि ये अटैक करने में मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सियून स्वॉर्ड के साथ खड़ी होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे किसी भी तरीके से वक्त बर्बाद करना पड़ेगा और ख़ुद को डिफेंड करना पड़ेगा अपने कॉपीज़ से। वो आदमी सियून से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता मेरा स्किल बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और ये काफ़ी है जिससे तुम मेरे साइड आ जाओ और मेरी टीम ज्वाइन कर लो। और ये सुनकर सियून कहने लगती, नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बाकी स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ कर ला रहे होते हैं और स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सियून को दिखाया जाता है और सामने वो आदमी खड़ा होता है। सियून सोच रही होती है कि कुछ स्टूडेंट्स पकड़े गए और ये लोग बाहर से क्यों आ रहे हैं, मिलिट्री कहाँ है, उन्हें नहीं पता है कि हमें हॉस्टेज बना लिया गया है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये बातें सियून अपने दिमाग में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि अभी तक कोई मिलिट्री या कोई पुलिस हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आई। वो आदमी अपने टीम मेंबर से कहने लगता है, तुम तो छत पर गए थे इन्हें लाने के लिए, तो फिर तुम इन्हें बाहर से पकड़ कर क्यों ला रहे हो। वो आदमी कहने लगता है, मतलब वो जो मेंबर होता है टीम का, वो कहने लगता है कि हमने खुद को 2 ग्रुप में बांट दिया था। कुछ बच्चे विंडो के पीछे छुपे थे और कुछ कूद गए थे, इसी वजह से हम उन्हें पकड़ कर लेकर आ गए बाहर से। सियून चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये बाहर चले गए थे और बाहर हमारा वेट कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है, उन्हें किसी ने देखा क्यों नहीं और अभी तक हेल्प क्यों नहीं आई। वो ये बातें सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। वो आदमी सियून को ऐसे देखकर कहने लगता है, मुझे लगता है तुम कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबी हुई हो। वो आदमी सियून से कहने लगता है कि तुम यही सोच रही हो ना कि अभी तक तुम लोगों के लिए मदद क्यों नहीं आई। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे लिए अभी तक मदद क्यों नहीं आई, तुम्हें ये बातें सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे एक साथी ने इस जगह को टेम्पररीली आइसोलेट कर दिया है बाहर की दुनिया से अपनी एरिया की मदद से। और ये सुनकर सियून काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, आइसोलेट कर दिया है। हमें दिखाया जाता है कि बाहर लोग खड़े होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, बस चल रही होती है, पर किसी को कुछ नहीं पता होता है कि बैंक के अंदर क्या चल रहा होता है। वो आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि सियून से कह रहा होता है कि हम इतना बड़ा कारनामा बिना किसी तैयारी के थोड़ी करेंगे। ये बैंक बाहर की दुनिया को सेम ही लग रहा है, किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। ये बातें कहते हुए वो आदमी इविल सी स्माइल ले रहा होता है। ये सुनकर सियून अपनी सोच में डूब जाती है और सोच रही होती है, किसी को नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो लगा था कि पुलिस आ जाएगी और हमें बचा लेगी, मुझे बस तब तक रुकना था जब तक पुलिस नहीं आती, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो आगे सोच रही होती है कि अगर किसी को नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और जाकर रिपोर्ट करनी होगी इस सिचुएशन की। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो ये आदमी सारे लोगों को मार देगा, कोई भी स्टूडेंट जिंदा नहीं बच पाएगा। वो आगे सोच रही होती है कि मैं तो इसे ज़्यादा देर तक रोक भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन टेररिस्ट ने सारे बच्चों को पकड़ रखा होता है
के बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी दौड़ करके जाने लगता है और कह रहा होता है कि मैं सिर्फ ऐसे बैठे नहीं रह सकता, और वो कॉल करने का ट्राई करने लगता है इमरजेंसी बटन पर। वो कहने लगता है इमरजेंसी इमरजेंसी, बैंक पर टेररिस्ट ने हमला कर दिया है। वो आगे कहने लगता है क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो हेलो। फिर वो नोटिस करता है कि सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता और वो सोच रहा होता है कि सिग्नल क्यों नहीं पकड़ रहा है। फिर वो खतरनाक सा जो आदमी रहता है वो कहता है कि ओए बैंक एम्प्लॉई। वो पीछे देखता है तो वो आदमी कहने लगता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी जब मैंने कहा था कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यानी कि मेरे ऐसे भी साथी हैं जिनका हृदय बहुत ज़्यादा औसम है और वो हाइड कर सकते हैं तुम्हारे प्रेजेंस को, और इस जगह को उन्होंने आइसोलेट कर दिया है। वो आगे कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ना फ़ोन काम करेगा ना ही तुम्हारा स्मार्टफोन काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करने वाला है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक करने लगते हैं और कह रहे होते हैं हाँ ये सच कह रहा है, मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा और शायद यही रीज़न था कि पहले भी काम नहीं कर रहा था हमारे फ़ोन का नेटवर्क। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उस खतरनाक से आदमी का नाम लेते हुए कहता है कि किम इल जंग, तुम दिन दहाड़े हमारे बैंक को क्यों लूट रहे हो। वो खतरनाक सा आदमी उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपने जॉब का इंसल्ट कर रहे हो, हर जॉब इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। वो आदमी जो होता है वो होता है बैंक का एम्प्लॉय। वो कहने लगता है कि अगर पुलिस को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो तुम बचोगे नहीं। वो खतरनाक सा आदमी हंसते हुए कहने लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग मेरा। वो आदमी स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है और सामने वाला जो पर्सन होता है जो बैंक का, वो डर रहा होता है। वो अपने स्वॉर्ड को उस आदमी की तरफ पॉइंट करता है और वो आदमी के पूरे पसीने छूट जाते हैं। वो खतरनाक सा आदमी उस बैंक के एम्प्लॉय से कहने लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है और यहाँ पे भी सारे लोगों को एक लेसन लेने की ज़रूरत है ना। वो बैंक का एम्प्लॉय कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो आदमी उस बैंक के एम्प्लॉय से आके कहने लगता है कि दुखी मत हो तुम। तभी सियोन पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि अपना मुंह बंद करो मॉन्स्टर। वो सियोन की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या तुमने मुझे अभी मॉन्स्टर कहा। वो कहने लगता है तुमने तो ये बुरी हरकत की। तो सियोन है वो कहती है कि मैंने तुम्हें मॉन्स्टर कहा तो तुम मुझे पीटो, तुम्हें मुझे पीटना चाहिए, उस आदमी को तुम जाने दो। वो खतरनाक सा आदमी उस बैंक के एम्प्लॉय को देखते हुए कह रहा होता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तुमने मुझे पहली बार मॉन्स्टर कहा सियोन, तो तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है। वो अपने स्वॉर्ड को उठाता है उस आदमी को मारने के लिए और उसे मार देता है और कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं पता है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे तुम्हें ये बात पता हो कि असल में मॉन्स्टर होता क्या है। उनके छींटे हर तरफ फैलते हैं और सियोन के ऊपर भी लगता है। सियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है ये देखकर। ज़मीन पर खून फैला होता है और वो खतरनाक सा आदमी कह रहा होता है कि अगर तुम्हें पता होता कि मॉन्स्टर किसे कहते हैं तो तुम मुझे कभी मॉन्स्टर नहीं बुलाती। सही कहा ना मैंने। दूसरी तरफ वो आदमी चीखते हुए कह रहा होता है मेरा पैर मेरा पैर। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी चीख रहा होता है और रो रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मेरी ज़िंदगी बख्श दो। पर वो आदमी तलवार घुमाते हुए उसे मार डालता है और सियोन बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही होती है और उसका सर फेंका रहा होता है और खून खून होता है उस जगह। सियोन ये देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं कुछ वक्त बचा सकती हूँ लेकिन मैं लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। सियोन ब्लड को देख रही होती है और वो स्वॉर्ड सियोन की तरफ करता है और कहता है तुम मुझसे पिटना चाहती थी ना। वो खतरनाक सा आदमी सियोन की तरफ स्वॉर्ड करके कहता है कि मैं तुम्हारे दोनों हाथ और तुम्हारी दोनों टांगें काट दूंगा और तुम्हें अपने बैग में भर कर घुमाऊंगा, तुम इसे अपनी खुशकिस्मती समझो। उसके बाद हमें डोर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ रहा होता है और डोर खोल रहा होता है, उसके हाथ हमें दिखाया जाता है। सारे लोगों का अटेंशन उस डोर की तरफ चला जाता है और वो तीनों लोग देखने लगते हैं कि कौन है डोर पर। उस दरवाजे से कैन वाला पर्सन बाहर आता है और कहता है कि मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन तो नहीं बनना था, ये क्या हो गया। वो जो खतरनाक सा आदमी होता है वो हमारे कैन वाले पर्सन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। उस खतरनाक से आदमी का जो चमचा होता है वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे पकड़ना भूल गया था, मैं इसे अभी पकड़ता हूँ। तो वो जो खतरनाक सा आदमी रहता है वो कहने लगता है कि नहीं रुको एक मिनट। और दूसरी तरफ हमारा जो कैन वाला पर्सन होता है वो उसे हेलो कह रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो कैन वाला पर्सन होता है वो अपने हाथों को ऊपर करके खड़ा हुआ होता है और हा कर रहा होता है। वो अपने मन में हमारे मेन लीड के बारे में सोच रहा होता है कि जुनसुन यहाँ तो तबाही मची है, तबाही से भी बड़ी वाली तबाही मची हुई है।
हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि वहाँ पे तबाही मची हुई होगी। जैसे ही मैं अपना इडिया एक्टिवेट करूँ वैसे ही तुम भाग जाना। तुम भागकर फर्स्ट फ्लोर पर जाना और उन्हें बताना कि मैं यही हूँ। जो कैन वाला पर्सन होता है वो हमारे मेन लीड से कहने लगता है, क्या नीचे चला जाऊँ? कैसे? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे चला जाऊँ? और तुम्हारा क्या होगा? हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था मुझ पर भरोसा रखने के लिए और मुझे भी तुम पर विश्वास है। ली सुंगुआ